वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय भागवत प्रियात्मने भक्ति केवल प्रेष्ठाय गुरुवर्गानुगामिने भक्ति सुंदर सन्यासी नामने भक्ति रूपिणे गौड़िया शास्त्र गौरांग ख्याति प्रकाश कीर्तये नमो वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्यवत्ये नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवेशे नमः अजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकीर्तने पित्रो कमलायताक्षो विशंबरो द्विजरो युगधरम पालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो शिवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सकल वैष्णव वृंद और गौड़िया गुरुवर के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए गौड़िया मठ बाग बाजार कलकत्ता से हम लोग अपनी रात्रि की चैतन्य चरितामृत क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे प्रिय ठाकुर जी और हमारी प्रिय ठाकुरानी राधा रानी हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, जिससे जो हम चैतन्य चरितामृत का श्रवण करते हैं उससे हमें ठाकुर जी की शुद्ध भक्ति और ठाकुर जी का शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो। इसी अभिलाषा के साथ हम लोग चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण के साथ अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। अपना अपना सब लोग मंगलाचरण खोल लीजिए अपने मोबाइल पर और मेरे साथ मंगलाचरण का उच्चारण कीजिए। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मंगलाचरण। वंदे गुरुनीश भक्तानीशमीश अवतारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम् वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सोदितो गूढ़ोदये पुष्पवंतो चित्रोषंदो तमनुदो यद्दैतं ब्रह्म उपनिषदि तत्पश्चातनुभा यात्मान्तर्यामि पुरुस्कृति स्वस्यांश विभव षडैश्वर्य पूर्णो यह भगवान स स्वयं न चैतन्यात् कृष्ण जगति प्रतत्तं परिमिह अनर्पित चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण कलो समर्पितुम उन्नतो उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरे पुरः सुंदर दिति कदम्ब संदीप्त सदा हृदय कंदरे सफरतु व शचिनंदना राधा कृष्ण प्रणय विकृति हल्लादनी शक्ति रस्माद एकात्मानव अपि भुवि पुराधे भेदं गततो चैतन्याख्यं प्रकटमदना तद्यं चैक्यमाप्तं राधा भाव द्युति सुललितं नौमि कृष्ण स्वरूपम् श्री राधाय प्रणय महिमा कृति शोभानेव स्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा कृति शोभा मदीय सौख्यं च अस्य मदनुभक्ता कृति शमेति लोभात् तद्भावाड्ये समजनी शचिर्गर्भ सिंधु हरिंधु संकर्षण कारण तोषदाय गर्भोदशाय च प्रयोदशाय शेषच्च यस्यांस कला स नित्यानंद अक्षरामा शरणमस्तु मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्ण ऐश्वर्य श्री चतुर्युग मध्ये रूपम यस्य भाति संकर्षणख्यम तम नित्यानंद रामं प्रपद्ये माया भर्ता जांड संघाष्यांग शेते साक्षात कर्णबोधि मध्ये यस्य कान श्री पुमान अधिदेवस्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यांशा अंश श्री गर्भोदशायन्नाभ्याम लोक संघात नालम लोक सृष्टु सुतिका धाम धातु स्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये यस्यांशांशा अंश परात्मा खिलानाम पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धवशायी खौणी भर्ता यत्कलासो अपि अनंतस्तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये
महाविष्णु जगत्कर्ता माया सृजत् तस्यावतार एवं अद्वैताचार्येश्वर अद्वैतम हिरण्याद्वैताचार्यं भक्ति संशनात् भक्तावतारमीशं तम अद्वैताचार्यम् आश्रये पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तिशक्तिकम् जयतां श्रुतो बंगोर्मम वन्दमत्रिगति मत्सरसं पदाम्बुजो राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्ये कल्पद्रुमात् श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्री गोविंद देवो प्रेष्ठालिपि सेवमानो सम्रामी श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटतर स्थित कर्षण वेणु स्नेह गोपी गोपीनाश्रयस्तु न। इसी के साथ अभी हम लोगों ने चितने चरितामृत के मंगलाचरण का श्रवण किया। अभी हम लोग आगे अपनी क्लास का संचालन करते हुए थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। इतना हमारे बीच में महाराज जी जाएंगे, तब तक हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। दंडवत दंडवत दीदी, हरे कृष्णा। अच्छा, कल बताएंगे कि कल हमने क्या श्रवण किया था? कोई बता पाएगा? चलिए, हमारे बीच में महाराज जी जुड़ चुके हैं पटना से। मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि आगे ये क्लास का संचालन महाराज करें। दंडवत महाराज दंडवत महाराज जी, राधे राधे। दंडवत महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज। महाराज जी। श्री रूपम सग्रजातम सहगुणम रघुनाथं नितं तं सजीवं साधतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगुण ललिता शिवशरणं। श्री चैतन्य चरितामृत क्लास का अगला कथा श्रवण करके आत्ममंगल बंद करने का प्रयास करें। तो हम लोग कल श्रवण कर रहे थे शिक्षा गुरु के बारे में। वास्तव में शिक्षा गुरु अंतर्यामी रूप से भगवान ही जीव के हृदय में कृष्ण भक्ति का विवेक उदित करा करके चैत्य गुरु रूप से शिक्षा देते हैं, और वही भगवान बाहर में महांत गुरु रूप से अर्थात भक्त श्रेष्ठ रूप से शिक्षा गुरु होते हैं। और वही भगवान फिर अपना दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षा गुरु रूप से आकर के जीवों को शिक्षा देते हैं। वास्तव में मायाबद्ध जीव का मन विभिन्न प्रकार की दुर्वासनाओं से परिपूर्ण है। भौतिक सुख भोग में मत्त जीव की कृष्ण उन्मुख करने के लिए, मायाबद्ध जीव को कृष्ण सेवा दान करने के लिए ही स्वयं भगवान विवेकदाता गुरु रूप से, शिक्षा गुरु रूप से आकर के शिक्षा देते हैं। क्योंकि भक्ति के बिना जीव का कोई भी गति, कोई भी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों के प्रमाणों से महांत गुरु संसार सुख को तुच्छता दिखाने के लिए और भगवत सेवा की परम आनंदमय वस्तु है, भगवत सेवा की उत्कर्षता दिखलाने के लिए ही
इस जगत में आते हैं और भगवत लीला कथा सुनाकर जीव को इतना आनंदित करते हैं जिससे उसके हृदय की सारे दुर्वासनाएं क्रमशः छीन हो जाती है और जीव तब तक विचार करता है कि जिनकी लीला कथा इतनी मधुर है, तब उस प्रभु की लीला में कितना आनंद है और उस लीला में साक्षात रूप से भगवान की सेवा करना चाहते हैं और उनके द्वारा महान गुरु के द्वारा अनुभव सत्य की कथा सुनने से कितना आनंद होता है। इस अनुभव सत्य की कथा कितना अपूर्व है, ऐसा कहते हुए अनुभव करते हुए महापुरुषों की कृपा शक्ति से और भगवान के लीला कथा के महात्मा सुनने से जीव की सारी बहिर्मुख दशा, कृष्ण विमुख दशा दूर हो जाती है और जीव क्रमशः भक्ति पथ में अग्रसर होता है। यहाँ तक हम लोग कल सुने थे और सुने थे किस तरह से एक उदाहरण रूप से स्वयं बिल्वमंगल के चरित्र से सुने थे कि स्वयं भगवान की ज्ञान विवेक दे करके चित्त में प्रेरण किए और बाहर में स्वयं चिंतामणि नाम की वेश्या के द्वारा प्रेरित होकर के फिर उसके अंदर में भाव भक्ति जगा करके वृंदावन गए और किस तरह से भगवान उनके हृदय में प्रेम भक्ति का संचालन किया और किस तरह से कृष्ण भक्ति के परम उत्कर्ष चरम कथा जो गोपी प्रेम माधुर्य रस की विस्तार पूर्वक वर्णन किया स्वयं बिल्वमंगल के चरित्र से है। उस कथा से हम लोग उस श्लोक से सुने और उसके बाद 59 नंबर श्लोक चैतन्य चरितमृत का 59 नंबर श्लोक देखिए। 59 नंबर श्लोक भागवत का श्लोक है। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतो एवस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम मुक्ति। स्वयं भगवान कृष्ण इस श्लोक को उद्धव जी को कह रहे हैं और यह श्लोक पुरुरवा की जीवन चरित्र से आधारित है। पुरुरवा अप्सरा अर्थात उर्वशी के साथ संग करके रह रहे थे और कुछ दिन रहने के बाद उर्वशी पुरुरवा राजा पुरुरवा को त्याग करके चली गई। तब पुरुरवा शोक सागर में डूब गया था और अनुताप करते हुए उन्होंने रियलाइज किया, अनुभव किया, वही अनुभव रियलाइज ट्रूथ की कथा स्वयं पुरुरवा राजा ने स्वयं बोले हैं। वही कथा भगवान कृष्ण उद्धव को कहा है कि क्या कराएं, ततो दुस्संगम उत्सृज्य, जो संसार में बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकी है, जिनका विवेक उदित हुआ है, उन विवेकवान व्यक्ति दुस्संगम उत्सृज्य अर्थात दुस्संग को परित्याग कर दो। दुस्संग क्या है? जोशित संगम जोशित संगिष्ठ संग। दुस्संग क्या है? स्त्री संग और स्त्री संगी का संग। इस दोनों संग को त्याग कर दो और उसके बाद जो बुद्धिमान होंगे वे
क्या करेंगे? सत्सु सचेत, अर्थात साधु संग करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति दुसंग का परित्याग करके साधु संग करेंगे। और साधु संग क्या होता है द्वारा? संतो एवस्य छिन्दन्ति मनो व्यासंग मुक्ति भी। और साधु जन के संग से ही, साधु संग मतलब क्या? साधु के अंग स्पर्श नो, साधु के द्वारा आंखों से आंख मिलाकर बात करना है, या से कान मिलाकर सुनना, या उनके शरीर का स्पर्श करना साधु संग। शास्त्र में बता रहे हैं साधु संग क्या है? साधु संग है साधु के भाव, आशय, उनके विचार, उनके विवेक, उनके भावनाओं को जान करके साधुओं के उपदेश, उनके बताए हुए नियम और आदर्श को फॉलो करना, उसके अनुसार उसका अनुसरण करते हुए जीवन को ले चलना, वही साधु संग है। अर्थात साधु लोग जो उपदेश देते हैं उस उपदेश को कानों के द्वारा हृदय तक पहुंचाना और हृदय में धारण करके अपने जीवन को उसी कथा के अनुसार चलना, इसी को साधु संग कहते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, इसलिए दुसंग परित्याग करके बुद्धिमान व्यक्ति साधु संग करेंगे, क्योंकि साधुजन सदुपदेश के द्वारा उनके जीवन के समस्त भक्ति प्रतिकूल कर्म बंधन को, वासना रूप बंधन को उनकी कथा रूप तलवार के द्वारा छेदन कर देंगे, काट देंगे। साधु उपदेश के द्वारा, साधु कथा के द्वारा, महान साधुओं के वाणी के द्वारा व्यक्ति के समस्त प्रतिकूल वासना बंधन कथा रूप तलवार के द्वारा साधु लोग काट देंगे, समाप्त कर देंगे। इसलिए साधु संग करो। क्यों साधु संग करेंगे? अर्थात जो सत असत को जानने वाले विवेकी जन को स्त्री संग और स्त्री संगी के संग का दूर से त्याग कर संसार से विरक्त भक्त जनों का सभी प्रकार से सदा संग करना चाहिए। क्यों संग करना चाहिए? वे साधु विषयों में, अर्थात सद विषयों में अत्यधिक अभिनिवेश होने के कारण जो विषय आसक्त जीव है उन लोगों का समस्त विषय रूप दोष को संशोधन करके उसके हृदय में परम आनंद का बीज, सदाचार, सद्वस्तु भगवान, नित्य वस्तु भगवान के नाम, उनके धाम, उनके महिमा हृदय में संचार करेंगे। साधु के उपदेश के द्वारा व्यक्ति की भगवत विरुद्ध आसक्ति का समाप्त हो जाता है और साधु उपदेशों से जन्म जन्म कल्प कल्प की अनादिकाल के शुभ अशुभ पाप पुण्य से उत्थित सारे दुर्वासना कर्म प्रारब्ध समाप्त कर देते हैं साधु लोग। इसलिए साधु संग करना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद में अमृत अनुकनिका टीका में वर्णन कर रहे हैं कि दुसंग का अर्थ इस प्रकार है। चैतन्य चरितामृत में आगे वर्णन कर रहे हैं। 24 मध्य लीला 24 अध्याय 94 पद में वर्णन कर रहे हैं। दुसंग कहिए कोई तब आत्मवंचना,
कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। दुसंग क्या है? दुसंग किसको कहते हैं? दुसंग कहते हैं छल युक्त आत्मवंचना ही दुसंग। छल युक्त आत्मवंचक ही दुसंग है। वो सत्संग क्या है? सत क्या है? स्वयं भगवान, भगवान के नाम, भगवान के परिकर, उनके धाम, उनके भक्त, उनके प्रिय वस्तु, ये सत है। इस सत से द्वितीय वस्तु, अलग वस्तु ही कैतव है। कैतव अर्थात कपट। कपट अर्थात आत्मवंचना व छल, इसी को कहते हैं दुसंग। इस दुसंग को त्याग करना है। और कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। कृष्ण श्री कृष्ण कामना और श्री कृष्ण भक्ति कामना के अतिरिक्त संसार में जो कुछ है, जितने कामना है, ये सारे कामना ही दुसंग है। कृष्ण प्राप्ति कामना, कृष्ण सेवा कामना, कृष्ण सुखानुसंधान में कामना, कृष्ण भक्ति कामना के अलावा उसको छोड़ करके संसार में जितने कामना है, जितने प्रकार की इच्छा है, चाहे धन की, संपत्ति की, भोग भोग विलास, गाड़ी बाड़ी मकान, धन दौलत विद्या बुद्धि, जितने प्रकार की कामना है, ये सारे कामना ही क्या है? असत है, दुसंग है। इस दुसंग को त्याग, इस दुसंग को ही बोलते हैं आत्मवंचना। इसी को कहते हैं छल और इसी को कहते हैं कपट। इसलिए बुद्धिमान लोग एकमात्र कृष्ण श्री कृष्ण कामना और श्री कृष्ण भक्ति कामना करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी कामना उनके जीवन में नहीं करते। अर्थात असत लोगों, असत वस्तुओं का कुछ समय के लिए शरीर के द्वारा त्याग किया जा सकता है। जो बुद्धिमान है वे कुछ समय के लिए असत संग और असत व्यक्तियों को त्याग कर सकते हैं, किंतु मन, जो मन असत वस्तु में लग गया है, उस मन को असत वस्तुओं से, असत संग से मन को दूर रखना बहुत कठिन है। इसलिए मन बुद्धि को, इंद्रियों को जो परिचालक है, मन समस्त इंद्रियों का राजा है। यदि मन ही मन को लगाम नहीं कर लगा पाया है, मन चंचल है, तो क्या होता है? उस मन पर लगाम लगाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मन को असत वस्तुओं से, दुसंग से दूर रखना बहुत कठिन है। उन असत वस्तुओं की ओर धावित होते रहता है मन। इसलिए असत प्राकृत वस्तुओं के साथ अनादिकाल से संबंध होने के कारण प्राकृत भोग्य वस्तुओं के साथ ही मन का घनिष्ठ संबंध हो गया है। अनादिकाल से हम कृष्ण को भूल करके कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कामना को भूल करके केवल सौसुख वासना, शरीर मन इंद्रियों की भोगमयी वासना में डूबे हुए हैं। ऐसे अनादिकाल से डूबे रहने के कारण है
मन का उस असत वस्तुओं से इतना घनिष्ठ संबंध हो गया है कि उस असत का संग, असत का संबंध इतना गाढ़ हो गया है, उस असत से, उस दुसंग से मन को हटाना बहुत कठिन हो गया है। यहाँ पर इसी के बारे में उर्वशी के द्वारा त्याग किए जाने पर पुरुरवा भोग कामना से उसके वशीभूत होकर अत्यंत दुखी हो गए थे। और फिर जब पुरुरवा का शुद्ध भक्ति करते करते, साधु संग करते करते उनका विवेक जब जागृत हो जाता है, तब दुसंग को जान लेते हैं। और जो उस दुसंग को त्याग करता है, अर्थात भोग धर्मों को त्याग कर जैसे उनका मंगल हुआ, उसी प्रकार पुरुरवा का उस भोग धर्म अर्थात उर्वशी का संग परित्याग करके जैसा मंगल हुआ, उसी प्रकार सभी बुद्धिमान व्यक्ति ही नित्य मंगल उपदेश करने वाले साधु व्यक्तियों के संग के प्रभाव से अनादिकाल से जो संस्कारों के द्वारा जीवन में मनोधर्मों, भोग पिपासा को जीवन में अपना मान करके मन जिसमें रम गया है, उस मन को एकमात्र साधु रूप तलवार, साधु उपदेश के तलवार से ही उस मन को विषय भोग रूप पिपासा से हटा जा सकता है। साधु वाक्यों के प्रभाव से ही दुसंग में फंसा हुआ मन को अलग किया जा सकता है। इसलिए है साधु संग करने के लिए बोला है। तो दुसंगम सज्जो सत्सु सज्जित बुद्धिमानो। इसलिए साधु वाक्यों के प्रभाव से दुसंग को काट जा सकते हैं। साधु वाक्यों के द्वारा दुसंग से मन को हटाया जा सकता है। इसलिए साधु उपदेशों और भगवत लीला कथा के द्वारा सर्वोपरि अपनी कृपा के द्वारा इंद्रियों भोग वासना को दूर कर सकते हैं। साधु उपदेशों और भगवत लीला कथा श्रवण के द्वारा और भगवान की कृपा, तीन बता रहा है। भक्तो कृपा भक्ति बल, यही दुईटी सुसंबल पाइले से स्थिति घटे सुखे। भक्तिमान ठाकुर बोल रहा है भक्तों की कृपा और अपना साधन भक्ति का बल, ये दोनों रहेगा तो उधर से भगवत कृपा आएगा। यहाँ पर भागवत में इसी को और वर्णन कर रहा है। भगवान कृष्ण को माँ यशोदा बांध रहे हैं, दामोदर बंधन कर रहे हैं, और कृष्ण तो सर्वेश्वर परिपूर्ण तत्व है, उनको कौन बांध सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा रहा है जितना बांधने का प्रयास कर रहा है 2 अंगुली कम पड़ जा रहा है। तो वो 2 अंगुली क्या था बता रहा है, इष्ट निष्ठा, अर्थात माँ यशोदा का एक निष्ठा, ये मेरे पुत्र है, मेरे गर्भजात संतान है, इस तरह से अपने पुत्र पर कोई ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, निष्ठा। और यही भक्तिमान ठाकुर इसको बता रहा है। क्या बता रहा है? भक्ति का बल, अर्थात इष्ट देव के प्रति प्रचुर निष्ठा विश्वास होने से और निरंतर भगवत कथा
के कीर्तन के द्वारा, भगवत कथा साधु मुखों से श्रवण के द्वारा जीव का सारे असत वृत्ति, असत स्वभाव चला जाएगा और उधर से भगवत कृपा आएगा और भगवान कृपा करके जो मन है समस्त इंद्रियों के द्वारा विषय भोग करते हैं। मन तो राजा है, आंखों के द्वारा सुंदर सुंदर रूप भोग करते हैं, कानों के द्वारा सुंदर सुंदर गान म्यूजिक सुन के मन भोग करते हैं। इसी तरह से जिह्वा इंद्रिय के द्वारा सुंदर रस आस्वादन करके हैं। इसी तरह से जो जितने इंद्रियों के द्वारा जो विषय भोग करते हैं मन, ये इंद्रियां ऋषिकेशो ऋषिकेनम सेवनम भक्तिरुच्यते भक्तिरुत्तमा। अपने इंद्रियों के द्वारा जब समस्त इंद्रियों के द्वारा जो भगवान का सेवा होगा तो इंद्रियोधिपति भगवान प्रसन्न होकर के जो भोगमय, जो इंद्रियों की भोगमय वासना है, ये सारे भोगमय वासना दूर हो जाएगा भगवत कृपा से। इसलिए यहाँ पर तीन बात बता रहा है, साधु उपदेश, भगवत लीला कथा श्रवण और उसके बाद उधर से भगवत कृपा। ये तीनों जब आ जाएगा तो स्वाभाविक मन जो दुसंग में फंसा हुआ है, ये मन उससे हट करके स्वाभाविक भगवत कथा में रुचि होगा। अर्थात यहाँ पर और बता रहे हैं, भगवत कथा में रुचि किसका होगा? विश्वनाथ चक्रवर्ती बात इस श्लोक की टीका में वर्णन कर रहा है। पुण्य कर्मों दान दे रहे हैं, पुण्य कर्म उपकार है, जीव सेवा, देश सेवा, ये पुण्य कर्म या तीर्थ सेवा है। अयोध्या, द्वारावती, माया, काशी, कांची, अवंतिका है, ये सप्तमोक्षदायी पूरी भ्रमण कर रहे हैं। देव सेवा है, यहां तक कि शास्त्र आदि के ज्ञान में भी इस प्रकार विषय आसक्ति दूर करने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बाहर से दुसंग त्याग कर, उसके साथ साथ दुसंग त्याग करने के साथ साथ भक्त संग करना चाहिए। भक्तो संग एकांत प्रयोजन है, नहीं तो दुर्वासना रूप दुसंग हृदय में बना ही रहेगा। अर्थात समस्त दुसंग त्याग करके साथ साथ साधु संग करना पड़ेगा और साधु संग के द्वारा ही हृदय की सारा मल, दुर्वासना सब दूर हो जाएगा। और साधु संग क्या है? भगवत प्राप्ति की पूर्व सूचना है। साधु संग ईश्वर प्राप्ति की पूर्व संकेत। इसलिए कहा गया है कि दुसंग त्याग कर साधु संग करो। जो दुसंग का त्याग कर सत्संग करते हैं जगत में, वही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और जो ऐसा नहीं करते, दुसंग त्याग करके साधु संग नहीं करते, उससे बड़ा बुद्धिहीन वैज्ञानी और कोई नहीं है। जो साधु पुरुष ऐसा ही तो उपदेश करते हैं, वही शिक्षा गुरु है। जो साधु पुरुष ऐसे हितोपदेश करते हैं, वही शिक्षा गुरु है। बोलेंगे टीवी चैनल में बहुत आ रहा है, चैनल से नहीं होगा। इसमें स्वयं आचरण करके अपना हृदय में अनुभव सत्य को था
जो बोलते हैं और जो वे कथा सुनते हैं उसके दिल को, उसके हृदय को स्पर्श करता है। अनुभव सत्य कथा जो नहीं बोलेंगे, उस कथा के द्वारा जगत का मंगल भी नहीं होता है और श्रोता के हृदय को भी स्पर्श नहीं कर पाता है। इसलिए अनुभव सत्य, रियलाइज ट्रूथ ही परफेक्ट नॉलेज है और इसी के द्वारा हृदय को स्पर्श करता है और इसी के द्वारा है चित्त मार्जन, चित्त दर्पण मार्जनम है। ऐसे महान साधुओं के उपदेश के द्वारा अनादिकाल का भगवत बहिर्मुख दशा, कृष्ण विमुख दशा काट करके कृष्ण उन्मुख अर्थात भगवत कथा में रति रूप बीज हृदय में अंकुरित होगा और उसी भगवत कथा रति रूप बीज के द्वारा धीरे धीरे पत्र फूल पुष्प रूप से बृहत आकार बन करके कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण है। भगवान तो कल्प वृक्ष समान है, वह भक्ति लता बढ़ते बढ़ते कृष्ण चरण तक पहुंचेगा और उसको सेचन करते करते वहीं प्रेम रूप फल प्रदान करेगा। कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा प्रदान करेंगे और इसी को प्रमाणित करने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ये श्लोक उद्धव को कहे। अगला श्लोक स्वयं, ये भी भगवान स्वयं, अगला श्लोक जो है 60 नंबर श्लोक, ये श्लोक भी स्वयं भगवान अपने माता देवहूति को कह रहे हैं, अर्थात कपिल देव, भगवान कपिल माता देवहूति को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जस्नात् आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, यहाँ पर साधु संग में ही हरि कथा, साधु संग में ही, साधु के माध्यम से ही भगवान को प्रसन्न करने वाला, भगवान को जययुक्त करने वाला हरि कथा का आलोचना, हरि कथा का कीर्तन होता है। और वो साधु संग के द्वारा हरि कथा सुनने से ही, उसका श्रवण करने से ही पहले श्रद्धा, फिर भाव, फिर है श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और फिर इसी क्रम में प्रेम प्राप्ति होगा। तो इसलिए साधु संग इतनी बड़ी चीज है कि साधु संग, अब साधु संग किसके द्वारा आता है? स्वयं भगवान चैत्य गुरु रूप से स्वयं हृदय में बैठ करके उपदेश देते हैं, बाहर में फिर शिक्षा गुरु रूप से और फिर भगवान दीक्षा गुरु रूप से। तब ये शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, महांत गुरु हैं, ये सारे गुरु कौन है? भगवान ही है। इसलिए यहाँ पर यही श्लोक को फिर स्वयं माता देवहूति को भगवान कपिल देव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? साधु संग में हृदय और कानों को रसपूर्ण लगाने वाली मेरी बलवती कथाओं की आलोचना होती है। साधु संग में ही हृदय और कानों को परिपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली मेरी अत्यंत बलशाली कथाओं की आलोचना होती है। भगवान कह रहा है साधु संग के द्वारा ही मेरे हृदय, मेरे कान हैं
को आकर्षण करने वाली कथाओं का आलोचना होता है। और देखिए, तब भगवान को लुभा सकते हैं, भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। कौन? साधु। साधु के संग में एकमात्र भगवत प्रसंग, भगवान की सर्वेंद्रिय सुखों की रचना, सुखों को आनंद, सुखों दिलाने वाले, भगवान को सर्वेंद्रियों की सुख रचना करने वाली कथाओं का आलोचना होता है। अर्थात भगवान की समस्त इंद्रियां हैं, समस्त इंद्रियों को रसपूर्ण करने वाली, आनंदित करने वाला, जययुक्त करने वाले कथाओं का आलोचना एकमात्र साधु संग से होता है। इसलिए साधु संग की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान को आकर्षित करने वाले, भगवान के हृदय को, मन को, उनको समस्त इंद्रियों को आकर्षित करने वाली कथाओं का आलोचना होती है। इसलिए साधु संग करना चाहिए और उन साधु मुख से निरंतर भगवत कथा श्रवण कीर्तन करते करते, भगवत कथा सुनते सुनते अति शीघ्र हमारे अनादिकाल का जो प्रारब्ध कर्मों का दोष है, अनादिकाल का जो ईश्वर विस्मृति रूप प्रारब्ध कर्म है, ये सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा और अति शीघ्र अपवर्ग स्वरूप, अपवर्ग अर्थात श्रेष्ठ पद, वैकुंठ पद, गोलोक का पद प्रशस्त हो जाएगा। और मुझ में भगवान कह रहे हैं, पहले साधु संग के द्वारा श्रद्धा होगा। श्रद्धा कितनी तरह का होगा? श्रद्धा कितनी प्रकार की है? श्रद्धा और उसके बाद श्रद्धा दो प्रकार की, कल सुनेंगे इसके बारे में। श्रद्धा के बाद अनर्थ है, श्रद्धा के बाद होगा साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। इसी क्रम में मेरा प्रेम भक्ति प्राप्त होगा और यही प्रेम भक्ति ही जीव का मूल धन है। जब तक जीव अपना मूल पूंजी, मूल धन, मूल संपत्ति प्राप्त नहीं करेगा, तब तक जीव का अभाव, जीव का दुख, जीव का कष्टों से निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए वास्तव में भगवत भक्तों के संग में भगवान कह रहा है, भगवान का बीर्जवती संपूर्ण आत्मज्ञान प्रदान करने वाली, हृदय, मन, कान को आकर्षित करने वाले भगवान के मनोहर कथाओं का आलोचना होता है। इसलिए निरंतर साधु संग करना चाहिए। बहुत सारा साधु संग की महिमा है। साधु संग क्या है? साधु संग क्या है? भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिविजायते, सत्संग प्राप्यते पुंभी पूर्व सुकृति संचित। अर्थात कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म स्थान, कृष्ण भक्ति का उद्गम स्थान ही साधु संग है, जहां कृष्ण भक्ति का जन्म होता है। इसलिए साधु संग करना होता है। भक्ति यदि अर्जन करना है, भगवत प्राप्ति करना है, भगवत सेवा लाभ करना है, परम प्रयोजनीय वस्तु कृष्ण प्रेम लाभ करना है, तो साधु संग करना पड़ेगा।
इसलिए साधु संगो सर्वशास्त्रे कय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसलिए बार बार कह रहा है, समस्त शास्त्र में साधु संग करो, साधु संग के द्वारा ही समस्त शास्त्रों की उपलब्धि हो जाएगी, समस्त अज्ञानता चला जाएगा। साधु संग के द्वारा ही कृष्ण प्राप्ति की पथ प्रशस्त हो जाएगा, कृष्ण प्राप्ति की संकेत मिलेगा। इसलिए भक्ति का जन्म स्थान साधु के द्वारा होता है। और साधु संग कैसे होता है, बता रहा है, पूर्व सुकृति संचित है, अनादिकाल पूर्व सुकृति अर्थात अज्ञातकृत या जान करके जब सुकृति बहुत संचित हो जाता है, बहुत संचित सुकृति के द्वारा साधु संग होता है। और साधु संग के द्वारा ही स्वाभाविक कृष्ण कथा, भगवत कथा सुनने को मिलता है। और भगवत कथा सुनते सुनते अनर्थों की निवृत्ति और स्वाभाविक कृष्ण कथा में रुचि होती है। आज यहीं तक, इस श्लोक का डिटेल्स कल और थोड़ा सुनेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है का मतलब? लोभ मतलब निमेष काल पर्यंत, अच्छा, थोड़ी समय हो गया ना। लोभ एक समय होता है, मतलब बहुत छोटा समय। ठीक है, सर्व सिद्धि है प्रभु जी। हाँ, समस्त प्रकार सिद्धियां। सिद्धि मतलब क्या, समझ नहीं पाए। सिद्धि प्राप्ति का वस्तु। अच्छा, और जो कुछ पाना चाहते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि क्या है? स्वयं भगवत प्रेम, भगवत सेवा, जी, भगवत कृपा, जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धि। ऐसे तो अष्ट सिद्धियां है, अष्टादश सिद्धियां हैं, लेकिन ये सिद्धियां क्या होता है कि जगत के शरीर संबंधी सिद्धियां हैं, कोई स्वर्ग संबंधी सिद्धियां हैं, लेकिन नित्य सिद्ध जो भगवान है, जो अनादिकाल नित्य निरंतर बना रहेगा, ये सारे सिद्धियां प्राप्त होगी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। धन्यवाद। महाराज पुस्तक का संग भी ले सकते हैं महाराज? है, ये दो तरह का संग होता है ना, माने निसंगो अर्थात शास्त्र संग और साधु संग। ओके। साधु संगो और शास्त्र संगो। जब साधु नहीं होंगे तब शास्त्र संगो। शास्त्र संगो में गुरु जी के बताए हुए उपदेश नियमावली गीता भागवत हमारा जो मूल शास्त्र है, इसका संग। आजकल महाराज ऑनलाइन संघ है, बाकी वैसे फिजिकल संघ तो बहुत कम है, दूर दूर रहता है सब लोग। हाँ, तो कोई बात तो नहीं, वो भी ऑनलाइन संघ माना जाएगा? हाँ, वो भी माना जाएगा। अनुकूल जो समाजशय, जिनका आशय विचार आराध्य देव मतलब सेम है, समान है। कहीं कोर्मी से भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, कहीं ज्ञानी से, कहीं जोगी से भक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, तो उससे नहीं, जो समाशय युक्त हो, जिनका आशय, जिनका विचार, जिनका भावना मतलब समाशय है, वैसे ऑनलाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। तब समय हो रहा है।